जगह उत्तर प्रदेश के जालौन जिले का बरखेरा गांव। साल 1993 की बात है। यहाँ खेतों से घिरा एक छोटा सा गांव, जहाँ सुबह की धुंध में बैलगाड़ियों की चरमराहट और चूल्हे में जलती हुई लकड़ियों की खुशबू हर किसी का मन मोह लेती थी। लेकिन इस सादगी के पीछे एक परिवार की कहानी छुपी थी, जो बाहर से साधारण थी लेकिन अंदर से आग में जल रही थी। रामपाल 40 साल का एक मेहनती किसान। उसकी जिंदगी खेतों और सब्जी मंडी के बीच बीतती थी। उसकी पत्नी शांति 35 साल की, 2 बच्चों 15 साल के मोहन और 12 साल की राधा की मां। शांति की आंखों में हमेशा एक अजीब सी उदासी रहती थी, मानो वो कोई भारी बोझ ढो रही हो। और फिर था शिवपाल, रामपाल का छोटा भाई, 32 साल का, मजबूत कदकाठी, अविवाहित और गांव में अपनी बेबाकी के लिए मशहूर। दोनों भाई एक ही छत के नीचे रहते थे, लेकिन उनके बीच की मजबूत डोर धीरे धीरे कमजोर हो रही थी। कुछ महीने पहले जब रामपाल लंबे समय तक खेतों में या मंडी में व्यस्त रहता, शांति और शिवपाल के बीच एक रिश्ता पनपने लगा। पहले तो ये सिर्फ बातें थीं, खेतों की चिंता, बच्चों की पढ़ाई, गांव की गपशप। लेकिन धीरे धीरे ये बातें एक गहरे नाजायज रिश्ते में बदल गईं। रात के अंधेरे में जब गांव सो जाता, शांति और शिवपाल चुपके से खेतों के पास, गोदाम के पीछे या नदी के किनारे मिलने लगे। उनका प्यार जुनूनी था, लेकिन हर मुलाकात के साथ खतरनाक होता जा रहा था। गांव की नजरें तेज थीं। पड़ोस की चाची ने एक रात शांति को घर से निकलते देखा। उसका चेहरा संदेह से भर गया। एक खेतीहर मजदूर ने शांति और शिवपाल को खेतों के पास हंसते बात करते पकड़ लिया। गांव में कानाफूसी शुरू हो गई। शांति और शिवपाल, ये क्या चल रहा है? अफवाहें हवा में तैरने लगीं और धीरे धीरे रामपाल के कानों तक पहुंची। रामपाल का मन शक की आग में जलने लगा। वो अपने भाई पर आंख मूंद कर भरोसा करता था, लेकिन अब हर छोटी बात उसे सुई की तरह चुभने लगी। उसने शांति से सवाल किए, रात को कहां थी तू? शिवपाल के साथ खेतों में क्या कर रही थी? शांति ने हर बार बहाना बनाया। कभी कहा कि बच्चों के लिए पानी लेने गई थी, कभी कहा कि खेतों में जानवर घुस आए थे, लेकिन उसकी आंखों में डर और झूठ साफ झलकता था। रामपाल ने शिवपाल को भी टोका, गांव वाले क्या क्या कह रहे हैं शिवपाल, ये सच है? शिवपाल ने हंसकर बात टाल दी, भैया तुम भी ना गांव की बातों पर यकीन कर लेते हो। लेकिन उसकी हंसी में एक खोखलापन था, जो रामपाल के शक को और गहरा कर गया। रामपाल ने शांति पर नजर रखनी शुरू कर दी। उसने उसे घर से बाहर जाने पर रोक लगा दी। बच्चों को स्कूल ले जाने और लाने की जिम्मेदारी खुद ले ली। लेकिन शांति और शिवपाल का जुनून रुका नहीं। वो और भी सावधानी से मिलने लगे, कभी खेतों में, कभी गांव के बाहर नदी के किनारे। उनका प्यार अब एक खतरनाक जुनून बन चुका था और दोनों को लगता था कि वो इस राज को छुपा सकते हैं, लेकिन गांव की दीवारों को भी कान होते हैं। छोटे लाल, रामपाल का दूर का रिश्तेदार, इस रिश्ते का गवाह बन गया। उसने एक रात शांति और शिवपाल को नदी के किनारे गले मिलते देख लिया। डरते डरते उसने ये बात गांव के कुछ लोगों को बताई। अफवाहों ने आग पकड़ ली और रामपाल तक ये खबर पहुंची। उसका गुस्सा अब हद पार कर चुका था। रामपाल ने छोटे लाल को बुलाया। एक सुनसान खेत में, जहां सिर्फ हवा की सनसनाहट थी, उसने छोटे लाल से सारी बात पूछी। छोटे लाल ने डरते डरते सच बता दिया, भैया मैंने देखा शांति भाभी और शिवपाल नदी के किनारे। रामपाल ने उसकी बात बीच में काट दी, बस बहुत हुआ, तू मेरे साथ है तो तुझे कुछ नहीं होगा, लेकिन ये बात किसी और को बताई तो तेरा हाल भी बुरा होगा। रामपाल ने एक साजिश रची। उसने छोटे लाल को अपने साथ लिया और गांव के एक बदमाश लालू को भी इस योजना में शामिल किया। लालू, जो पहले कई छोटे मोटे अपराधों में शामिल रहा था, पैसों के लिए कुछ भी करने को तैयार था। रामपाल का प्लान था कि वो शांति और शिवपाल को एक साथ पकड़ेगा और उन्हें सबक सिखाएगा। लेकिन उसका इरादा सिर्फ सबक सिखाने का नहीं था। उसका गुस्सा अब खून की प्यास में बदल चुका था। रामपाल ने छोटे लाल को शांति और शिवपाल की जासूसी करने को कहा। छोटे लाल ने बताया कि वो अक्सर रात को नदी के किनारे मिलते हैं। रामपाल ने फैसला किया कि अगली मुलाकात में वो दोनों को रंगे हाथों पकड़ेगा।
उसने लालू को हिदायत दी, कोई गलती नहीं होनी चाहिए, जो मैं कहूं वही करना। लालू ने सिर्फ सिर हिलाया, लेकिन छोटे लाल का दिल डर से धड़क रहा था। उसे अंदाजा था कि यह साजिश सिर्फ पकड़ने तक नहीं रुकेगी। 10 जुलाई 1993, बारिश की वो काली रात। गांव सुनसान था, सिर्फ बारिश की बूंदों की आवाज गूंज रही थी। शांति ने रामपाल से कहा कि वो बच्चों के लिए दवा लेने गांव के वैद्य के पास जा रही है। रामपाल चुप रहा। उसे पहले से पता था कि शांति कहां जा रही है। उसने छोटे लाल और लालू को तैयार किया और नदी के किनारे एक घने पेड़ के पीछे छुप गया। रात के 10 बजे शांति और शिवपाल नदी के किनारे मिले। बारिश की वजह से कोई आसपास नहीं था। शिवपाल ने शांति को गले लगाया और कहा, हमें अब भाग जाना चाहिए। रामपाल को शक हो गया है। शांति की आंखों में डर था, लेकिन उसने हामी भरी। लेकिन बच्चे, मोहन और राधा का क्या होगा? शिवपाल ने उसका हाथ पकड़ा। सब ठीक हो जाएगा, बस हमें अब रुकना नहीं है। लेकिन इससे पहले कि वो कोई और बात कर पाते, अंधेरे से 3 साए निकले, रामपाल, छोटे लाल और लालू। रामपाल का चेहरा गुस्से से लाल था। उसने चिल्लाकर कहा, तुमने मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी। शांति और शिवपाल डर के मारे कांपने लगे। शिवपाल ने उसे समझाने की कोशिश की, भैया ये सब गलतफहमी है। लेकिन रामपाल ने उसकी एक न सुनी। उसने लालू को इशारा किया। लालू ने एक भारी लाठी उठाई और शिवपाल के सिर पर जोरदार वार किया। शिवपाल जमीन पर गिर पड़ा। उसका खून बारिश के पानी में बहने लगा। शांति चीखने लगी, लेकिन रामपाल ने उसे थप्पड़ मारा और चुप रहने को कहा। उसने छोटे लाल और लालू को शांति को पकड़ने को कहा। फिर अपने ही हाथों रामपाल ने एक कुल्हाड़ी उठाई और शांति पर वार किया। शांति की चीखें बारिश में दब गईं और कुछ ही पलों में वो भी जमीन पर थी। लेकिन यह खूनी खेल यहीं नहीं रुका। छोटे लाल, जो इस सब का गवाह था, डर गया। उसने रामपाल से कहा, भैया मैं ये बात किसी को नहीं बताऊंगा, मुझे जाने दो। लेकिन रामपाल को अब छोटे लाल पर भरोसा नहीं था। उसने लालू को इशारा किया और लालू ने छोटे लाल पर भी लाठी से वार किया। छोटे लाल की चीख भी बारिश में खो गई। 3 लाशें अब नदी के किनारे पड़ी थीं और बारिश उनका खून बहा रही थी। रामपाल और लालू ने लाशों को नदी में फेंकने की कोशिश की, लेकिन नदी उफान पर थी। आखिरकार उन्होंने लाशों को पास के एक गड्ढे में दबा दिया और भाग गए। रामपाल ने गांव में कहानी गढ़ी कि शांति और शिवपाल किसी के साथ भाग गए और छोटे लाल भी गांव छोड़कर चला गया। लेकिन गांव वालों को ये बात हजम नहीं हुई। शिवपाल का दोस्त हरिया पुलिस के पास गया। उसने शक जताया कि कुछ गड़बड़ है। पुलिस ने जांच शुरू की। कुछ दिन बाद एक चरवाहे ने गड्ढे के पास खून के निशान देखे और पुलिस को खबर दी। पुलिस ने गड्ढा खोदा और वहां से 3 लाशें बरामद हुईं, शांति, शिवपाल और छोटे लाल। पुलिस ने रामपाल और लालू को गिरफ्तार किया। पहले तो रामपाल ने झूठ बोला, लेकिन जब पुलिस ने सबूत दिखाए, खून से सनी कुल्हाड़ी, गड्ढे के पास उसके जूते के निशान, तो उसने सब कबूल कर लिया। उसने बताया कि उसने अपनी पत्नी और भाई के नाजायज रिश्ते का बदला लिया और छोटे लाल को इसलिए मारा क्योंकि वो गवाही दे सकता था। लालू ने भी साजिश में शामिल होने की बात स्वीकारी। 1995 में जालौन की अदालत में मुकदमा चला। गांव वाले, जो कभी रामपाल को एक साधारण किसान मानते थे, अब उसे हैवान की नजरों से देखते थे। कोर्ट ने रामपाल को 3 हत्याओं का दोषी पाया और उसे फांसी की सजा सुनाई। लालू को उम्र कैद मिली। इस केस ने बरखेरा गांव को हमेशा के लिए बदल दिया। रामपाल के बच्चे मोहन और राधा अनाथ हो गए और अपने ननिहाल चले गए। गांव में आज भी लोग उस रात की बात करते हैं जब एक परिवार के भीतर का नाजायज रिश्ता खून की नदी में बह गया। ये कहानी हमें सिखाती है कि शक, गुस्सा और विश्वासघात की आग में सिर्फ दिल ही नहीं, जिंदगियां भी जल जाती हैं। रामपाल का गुस्सा उसकी समझ को खा गया और उसने एक ऐसी राह चुनी जिसने न सिर्फ उसकी जिंदगी बल्कि उसके पूरे परिवार को तबाह कर दिया। शांति और शिवपाल का नाजायज रिश्ता गलत था, लेकिन क्या वो मौत की सजा के हकदार थे? और छोटे लाल, जो सिर्फ एक गवाह था, उसका क्या कसूर? आप अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ये कहानी हमें बताती है
कि संवाद और समझदारी से कई तूफानों को रोका जा सकता है। अगर रामपाल ने अपने शक को खुले मन से सुलझाने की कोशिश की होती, शायद ये खूनी रात कभी ना आती। गुस्से और बदले की भावना हमें इंसान से हैवान बना सकती है। दोस्तों, आपको ये कहानी आपके दिल झकझोर दी है तो कृपया इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले और हाँ, बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगली डरावने और सनसनीखेज कहानी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। धन्यवाद। जय हिंद।